चलते हैं राकेश त्रिपाठी के पास। राकेश त्रिपाठी जी, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की घटना के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के साथ खड़ा है। लेकिन जितना नॉर्थ ईस्ट को लेकर के हल्ला किया गया था, मणिपुर को लेकर के विशेष तौर पर संसद को लंबे समय तक बाधित किया गया था, ये नॉर्थ ईस्ट का परिणाम तो अलग कहानी कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली परफॉर्मेंस को हम फिर दोहराने का काम कर रहे हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स थी, उसका जवाब जनता ने स्वयं दे दिया है। जनता नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर रही है और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जैसे विकास के कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, पूर्वोत्तर को जितनी मजबूती के साथ शेष भारत के साथ जोड़ने का काम हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ है। और जिस तरह से बाह्य आक्रांताओं से, विशेष तौर पर चाइना से जिस तरह का जो खतरा था, उसको लेकर के कई सारी बातें लगातार कही जाती रही है, लेकिन पूर्वोत्तर के लोगों को विश्वास दिलाने का काम, भरोसा बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं सबसे ज्यादा जाकर के, आजाद भारत में सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यानी यहाँ नरेंद्र मोदी फैक्टर चला है, ऐसा लग रहा है आपको। कमरू चौधरी साहब, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की घटना का असर तो एग्जिट पोल के रुझान में नहीं दिख रहा। नहीं सुशांत जी, जिसको मणिपुर का हालात का बारे में नहीं मालूम है, उसको ये सब बातें करते रहेंगे। मैं वहीं का नॉर्थ ईस्ट का पैदाइश हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से दो गुटों में, दो जाति, जो संप्रदाय में जिस तरह से डिवीजन हो रखा है वहाँ पे, और उसका एकमात्र कारण भारतीय जनता पार्टी का बीरेंद्र सिंह का सरकार वहाँ पे है। अगर वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है तो एक संप्रदाय का वोट से जीत रही है, और अगर बीजेपी जीत रही है तो एक संप्रदाय का वोट से बीजेपी जीत रही है वहाँ पे। इससे शर्म वाली बात भारतीय गणतंत्र में नहीं हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जाकर ध्यान में बैठ जाएंगे साउथ इंडिया में, लेकिन मणिपुर का एक शब्द तक नहीं बोलेंगे। आइए दूसरा राज्यों में, जहाँ त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में इन्होंने इसके साथ में प्रद्युत मनिक्या का साथ में उन्होंने गठबंधन किया। कौन सा ये समझौता हुआ, उसको आज तक किसी को मालूम नहीं है। आज बीजेपी और प्रद्युत मनिक्या का जो गुट है वहां पे, आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आएंगी जो हम बता रहे हैं। जी सुशांत जी, और एक बार बोलिए। मैं कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में ये सीटें नहीं आएंगी बीजेपी को, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी को नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, वहां पे नहीं आएगा या आएगा, जो राजनीति जानता है वो ये जानता है, वहां का राजनीति जितना राज्यों में आपने गिनाया है, सब पैसा का खेल में राजनीति होता है। वहां पे मुद्दों पे अगर राजनीति होता कहीं पे, अब देखिए सर, पैसे पे होता है, मुद्दे पे होता है, वो नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं जिस पे होता है। अभी हमारा सर्वे कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा। अब एक बड़े राज्य की तरफ चलते हैं जहां पर लोकसभा की ज्यादा संख्या में सीटें हैं, जरा उसके बारे में आपको बताते हैं, और वो है मध्य प्रदेश। 29 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें। जरा यहां तस्वीर डालिए वॉल पर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का हाल आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर है, जरा इसको देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को यह कहा जा रहा था कि भाई नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी बातें चली, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 28 से 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है, यानी क्लीन स्वीप है मध्य प्रदेश। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें और अन्य का कोई वहां नामो निशान नहीं है। यानी मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था विपक्ष का, हमारा सर्वे कह रहा है एनडीए को 60%, 60% से ज्यादा वोट आ सकता है मध्य प्रदेश में, और इंडिया अलायंस को 33%, यानी कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को मैसिव जीत मिल रही है। 29 में से 28 से 29 सीटें, यानी सारी सीटें भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर दिख रही है, ये देखिए, हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है, और ये अपने आप में बड़ी खबर है। हमारे साथ ईटीजी के रिसर्च हेड पीयूष मौजूद हैं। पीयूष भाई, ये एक सीट जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए, ये एक सीट कौन सी हो सकती है, क्या है? पहले तो सुशांत जी मैं ये कहूं कि वहां से दिग्विजय सिंह जी भी लड़ रहे हैं और वो हार रहे हैं, और दूसरा जो सीट है वो नकुल नाथ जी के, कमलनाथ जी के जो पुत्र है उनकी सीट है, वो हमें हारते हुए नजर आए हैं, पर मार्जिन ऑफ एरर में था तो इसीलिए हमने 0 से 1 लिया है, पर वो मैं अगर कहूं और डेटा के हिसाब से वो हार रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि नकुल नाथ की सीट पर
वहां पर टाइट टफ फाइट है, वो लेकिन पीछे चल रहे हैं। नकुलनाथ पीछे दिख रहे हैं। फिर भी आपने कहा कि चलो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए आपने कहा कि नकुलनाथ की सीट शायद कांग्रेस को जाए, लेकिन लग आपको यह रहा कि कांग्रेस वो भी हार रही है। वहां पे हमें बीजेपी का क्लीन स्वीप मिला है, क्लीन स्वीप मिला है, लेकिन माहौल तो बड़ा बनाया गया कि वहां पर ऐसी लड़ाई है वैसी लड़ाई है, वहां आपको कुछ नहीं दिखा। क्या चला वहां पर? सुशांत जी, पहली बात है कि हम वहां पे माहौल नहीं पकड़ते, हम बस लोगों का जो ओपिनियन होता है वो लेते हैं। जो जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया है, हम उनके पास जाते हैं और वही आपने किसको वोट किया है, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है, उसी पे माहौल नहीं पकड़ते हैं। तो इसमें मुझे यह बताइए, मध्य प्रदेश में मुद्दा आपको क्या लगा जिसकी वजह से बीजेपी को इतना वोट पड़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो वो था कि वो मोदी फैक्टर है, जो सबसे बड़ा है। मोदी फैक्टर जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है। और अभी जो हाल फिलहाल जो अपना इलेक्शन हुआ और उसमें वेलफेयर स्कीम्स जो थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। यानी लाभार्थी वाला जो वोट बैंक है वो अभी भी नरेंद्र मोदी का इंटैक्ट है। महिलाओं का जो महिलाओं का, ये देखिए ये बड़ा फैक्टर है कि महिलाओं का जो वोट है नरेंद्र मोदी का वो अभी भी इंटैक्ट है। और आप देखिए, जब हम 178 सीटों के रुझान बता चुके हैं, एनडीए ऑलरेडी 91 पर पहुंच गया है। यानी यहां से जो बीजेपी की सीटें हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पर क्या हुआ है, जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बीजेपी 300 पार और क्या एनडीए 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन 60% का वोट शेयर, ये मैसिव है। अब जरा उत्तराखंड का हाल बताइए कि उत्तराखंड में क्या तस्वीर रही है। उत्तराखंड में जो है वहां पर तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए उत्तराखंड की। 5 लोकसभा सीट और 5 की 5 बीजेपी के पास जा रही हैं। ये हमारा सर्वे कह रहा है 5 सीटें उत्तराखंड की, ये 5 बीजेपी के पास, और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यानी उत्तराखंड में कुछ नहीं बदल रहा। बीजेपी का वोट शेयर उत्तराखंड में देखिए 63%, ये वोट शेयर है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का। कांग्रेस 33% पर है और अन्य यहां पर 4% पर है। यानी उत्तराखंड हमेशा की तरह बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ इंटैक्ट बना हुआ है। अब जरा देखिए, आपको उत्तराखंड का हाल बताया, साथ में ही हिमाचल का हाल भी बता दीजिए, जहां पर अभी हाल में कांग्रेस की सरकार बनी है। क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कुछ कर पा रही है? हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अभी भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी 3 से 4 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को हो सकता है 1 सीट आ जाए, यानी अन्य को कोई सीट नहीं। यानी यहां भी क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई दिख रही है। पीयूष, ये 1 सीट कौन सी है जिस पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस जीत जाए? कंगना रनौत के बीच में और विक्रमादित्य जी के बीच में, तो वहां आपको टफ फाइट लग रही है। मंडी की सीट फाइट है, ये नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक है, यहां आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कह पा रहे। जी जी जी, यानी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। ये कंगना रनौत जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, कंगना रनौत की सीट फंसी हुई है बॉस। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि कंगना रनौत जो है उनकी सीट वो हार भी सकती हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि वो हार भी सकती हैं, जीत भी सकती हैं। लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है कि ये मामला किसी भी तरफ जा सकता है। ये इस वक्त मंडी की सीट का हाल है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का वोट शेयर दिखाएं, हिमाचल प्रदेश का जरा वोट शेयर दिखा दीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो वोट शेयर है, बीजेपी 61% वोट हिमाचल प्रदेश में अभी भी जीतती दिख रही है, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस 34% पर है, वहां पर अन्य को 5%। यानी अगर आप देखेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर हमने देखा है जिन राज्यों में चलता हुआ, वहां तो चल ही रहा है। एग्जिट पोल कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है। यह तस्वीर निकल कर आ रही है। और अभी 187 सीटों का हमने रुझान आपको बता दिया है एग्जिट पोल का। उसमें एनडीए 99 पर है, इंडी अलायंस 65 पर है और अन्य को 23। अब जरा जम्मू कश्मीर का हाल दिखाइए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बातें हुई। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, एनडीए को 2, इंडी अलायंस को 2 से 3 और जेके पीडीपी को 1 सीट आ सकती है, अन्य के खाते में 0। यानी यहां पर भी बीजेपी जो है या एनडीए अलायंस कह लीजिए, वो जम्मू कश्मीर में भी सीटें गेन करता दिख रहा है। एनडीए को 24% वोट, इंडी अलायंस को 41%, पीडीपी को 21% और अन्य को 14% वोट शेयर ये मिलता दिख रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर इन सारों को, जम्मू कश्मीर को भी आप जोड़ देंगे, तो एनडीए अलायंस जो है वो 100 के पार चला जाता है, उसकी सीटों का आंकड़ा
192 सीटों में से 192 में एनडीए 101 और इंडी अलायंस जो है वो 67 के आसपास जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन आकाशदीप मुनि भी हमारे साथ हैं। आकाशदीप मुनि जी, अभी तक जो सर्वे दिख रहा है हमारा, उसमें दक्षिण में बीजेपी बेहतर कर रही है और साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिख रहा है। इसमें आप इतना अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ना कि रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे भारत में, स्पेसिफिकली मैं आज बताना चाहूँगा, 4 स्टेट ऐसे हैं जो पलटी मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। बिहार, कर्नाटका और एक वेस्ट बंगाल है और हाँ महाराष्ट्र। दीज 4 स्टेट्स। और सबसे बड़ी बात यह कि ना कि पंजाब और दिल्ली में पहली बार इंडी अलायंस का खाता खुलेगा और जम के खुलेगा, और पंजाब में 13-0 की बढ़त रहेगी इंडी अलायंस की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 13-0 सारे आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे, पर 13-0 रहेगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या अकाली जीत नहीं पाएगी पंजाब में, और मेनली दिल्ली में पहली बार खाता खुल जाएगा। ये सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ना कि इंडिया अलायंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इजीली सरकार फॉर्म कर रही है, पर वो बढ़त में है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 नहीं क्रॉस कर रही है, वो 250। मैं आपकी एक एक बात सही मान रहा हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि आप, मेरा एग्जिट पोल जो कह रहा है मैं 100% उसको सही मान रहा हूं, लेकिन मैं आपकी हर बात को भी सही मान रहा हूं जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। अनिला सिंह जी, बीजेपी 192 सीटों के रुझान में 101, और इसमें बड़ी बात यह है कि दक्षिण के राज्यों में आप बेहतर परफॉर्म करती दिख रही हैं बीजेपी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल आज के दिन के लिए सबको इंतजार था, एग्जिट पोल आएंगे। अलग अलग चैनल्स पे अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे आपके साथ बैठी हुई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अलग अलग एजेंसीज अपने अलग अलग आंकड़े दे रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही सुशांत जी, आपने कहा कि दक्षिण में मोदी जी जो हैं, उनकी सरकार, उनकी पार्टी जो है बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। वहां हम बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की हमें पार्टी माना ही जाता है। गुजरात में भी आपने देख लिया किस प्रकार से हमने परफॉर्म किया है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, सारे के सारे वो भी मोदी जी के साथ हमेशा खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आप मुझे ये दिखा दीजिए, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार इनको मेजॉरिटी फिगर देखने को नहीं मिलेगी, उनका आधार क्या है? ठीक है, अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ हैं। अजीज भाई, अभी यूपी के नंबर पर हम नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में एकदम क्लीन स्वीप करती दिख रही है, हिमाचल में दिख रही है, उत्तराखंड में दिख रही है, दक्षिण में बेटर परफॉर्म कर रही है, तो लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि यूपी में कैसे अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। देखिए सर, जो मैं अभी दूसरे चैनल पे भी था और मैंने उनके भी एग्जिट पोल को देखा, मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं पता नहीं क्यों मेरा विश्वास जो एग्जिट पोल है उससे खत्म होता जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो तो उसको गंभीरता से माना जाए, क्योंकि जो सर्वे किया जा रहा है जिन कंपनियों के द्वारा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जाहिर सी बात है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सैंपल साइज क्या है? हमारे संगठन ने, इंडिया गठबंधन ने बाकायदे एक सर्वे कराया है। मैं बताऊं, जिन साउथ की बात आप कर रहे हैं, अभी दूसरी जगहों पे मैं था, वहां कर्नाटक की बात आई। मैं ईमानदारी से बताऊं, कर्नाटक में 10 सीट बीजेपी को नहीं आ रहा, उसके अलायंस को 10 सीट मिलना बहुत मुश्किल जा रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में यही स्थिति पैदा हो गई है, केरला में यही स्थिति है, तमिलनाडु में यही स्थिति है, तेलंगाना। अजीज भाई, मैं कह रहा हूं जिस तरह, अजीज भाई मेरे 2 पॉइंट है। अजीज भाई आपने कहा, अजीज भाई आपने कहा इंडिया गठबंधन में जो सर्वे किया गया है, अजीज भाई लोकसभा में, सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर। मुझे 10 सेकंड दे दें, बात कंप्लीट हो जाए। सर मैं कह रहा हूं, एक लोकसभा में 5000 सैंपल लिए गए हैं और निचले पायदान तक बाकायदे सैंपल लिए गए हैं। इसलिए जो भी ये सर्वे दिखाया जा रहा है, मैं इस बात को अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को
आगाह करना चाहूंगा कि इस एग्जिट पोल पर कतई भरोसा न किया जाए। ये सर्वे सिर्फ देखने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन इसकी जमीन ठीक है अजीज भाई, मैं आपकी बात मान गया। सुनिए अजीज भाई, देखिए ना अजीज भाई का प्रयास है, अजीज भाई, हमारे साथी कार्यकर्ता, साथी नेता अपने काम को, अजीज भाई सर मैं ये कह रहा हूं, मैं भी आपके साथ कह रहा हूं कि सपा का कोई कार्यकर्ता किसी एग्जिट पोल पे भरोसा ना करे। देखिए मैंने भी आपकी बात कह दी, हमने थोड़ी कहा कि एग्जिट पोल देख के प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दो, हम तो एग्जिट पोल बता रहे, हमें जो लग रहा बता रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं। तो इंडी अलायंस वाला सर्वे क्या सरकारी एजेंसीज ने किया है क्या? आपने भी किसी प्राइवेट एजेंसी को ही दिया है जिसने सर्वे किया है? आपकी प्राइवेट एजेंसी नहीं, हमारी वाली प्राइवेट एजेंसी बिक गई। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस सर्वे पे भरोसा नहीं, ठीक है मत कीजिए, आपका अधिकार है सर, लेकिन मैं आपको 2014 और 19 का रिकॉर्ड बताता हूं। 2014 के सर्वे में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखी थी, बीजेपी की सरकार बनी, भले हमने उन एग्जिट पोल में बीजेपी की कम सीटें बताई गई थी, ज्यादा आई। 2019 के एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनते दिखी थी, फिर से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सीटें कम बताई गई थी, ज्यादा आई। इसलिए एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है सर, और वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। अब आप अपनी बात कहिए सर। मुझे 10 सेकंड सर, मैं ये कह रहा था 2019 और 2014 की परिस्थिति अलग थी, 2024 की परिस्थिति अलग है। पूरा चुनाव का सीन बदला हुआ है। आज आप देखिए कि जो 10 साल जिनको मौका दिया गया वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए। माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते थे तो उपलब्धि बताने के बजाय वो पता नहीं क्या क्या बातों को कहते थे। मैं उस पर दोबारा उस बात को कहना नहीं चाह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव रहा ये जनता बनाम सत्ता था, जनता चुनाव लड़ रही थी, वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। आज मैं सर आपको बताना चाहूंगा, और सर ये नोट कर लीजिए 4 तारीख के लिए, कि जो परिस्थिति आएगी निकल करके 4 तारीख को, यकीन मानिए ये बिल्कुल लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, मीडिया यकीन नहीं कर पाएगी मेन स्ट्रीम की। ठीक है, कितना बड़ा बदलाव है, कोई बात नहीं, जमीनी हकीकत पर बिल्कुल। अगर वो आएंगे तो वो भी दिखाएंगे सर, इसमें क्या है, बिल्कुल वो भी दिखाएंगे। लेकिन अमित हमारे सहयोगी यूपी गए हुए हैं, अभी तो हम यूपी का आंकड़ा बताए भी नहीं है, हो सकता है सपा को उसमें ज्यादा सीटें आती दिखे हों, बाद में फिर अजीज भाई क्या करेंगे। लेकिन अमित भाई ये बताइए कि जैसे हम सिंपल उदाहरण ले रहे हैं कि अभी हाल में मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिल रही है तो अचानक से कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है इस एग्जिट पोल में, वहां भी बीजेपी को क्लीन स्वीप दिख रही है, तो कोई पैटर्न में मिसमैच तो नहीं लग रहा? सुशांत, कहीं से भी कोई पैटर्न में मिसमैच नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में भी आप जब गए तो निश्चित तौर पर जो, क्योंकि 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है तो उनको लेकर नाराजगी है। लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, या 2-4-5 मुद्दों को गिनाएंगे, लेकिन हर कोई जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो इन सब चीजों से इतना बड़ा हो गया है कि उनको समर्थन कर रहा है। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात हो रही है, अगर विपक्ष के मुद्दे देखिए तो विपक्ष ने 2 बात को सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाया, एक कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और दूसरा संविधान खत्म हो जाएगा। ये दोनों मुद्दे वो हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार में पूरी के पूरा चुनाव लड़ा गया था विपक्ष की तरफ से कि आरक्षण खत्म होगा। 2019 में भी इसी तरह की बात की गई थी कि मोदी दोबारा आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों मुद्दे वही हैं जो पहले उठाए जा चुके थे। तो इन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने ज्यादा घेरने की कोशिश की, लेकिन पैटर्न में मुझे बहुत सबसे बड़ा चेहरा आपके हिसाब से आपको ये 192 में 101 जो दिख रहा है, ये फाइनल फिगर जाता कहां दिख रहा है? और दूसरी एक चीज मैं आपसे कहूंगा, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे जितने रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए, कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लेकर पब्लिक में बहुत गुस्सा था बीजेपी के कि भाई एकदम बेकार काम किया है या हमको पसंद नहीं है। लेकिन वो वोट जो अभी एग्जिट पोल में दिख रहा है ना, वो वोट इसलिए पड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिताना है। ये बीजेपी की बहुत चिंता की बात है। सुशांत, मैं यही कह रहा था, आप अजीज खान की बात मान लीजिए, अखिलेश यादव के हिसाब से 80 में से 79 सीटें एसपी और कांग्रेस का अलायंस जीत रहा है, और एक सीट पर थोड़ी फाइट थी वाराणसी वाली पे, और आखिरी दिन उन्होंने कह दिया वो भी हम जीत रहे हैं। तो मान लीजिए ना अजीज खान जी आपको कोई क्या जनता क्या किस शब्द से नवाजेगी मैं नहीं मानता। अखिलेश यादव को क्या कहेगा, 80 में से 79 सीट जीत रहे हैं ना आप, यही कह रहे हैं ना, ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास।
इनके सर्वे को आप गलत बता रहे हैं और अपने सर्वे को 80 में से 79 वाले को सही बता रहे हैं, तो आप मानते रहिए 4 जून को रिजल्ट आएगा, उस दिन आप जरूर बैठिएगा और कहिए हमने 80 में से 79। तब अखिलेश यादव को किस शब्द से संबोधित करेंगे ये आज बता दीजिए आप, कि अगर ये 80 में से 79 नहीं जीतते, अजीज भाई जवाब दीजिए, फिर हम अगले राज्य में बढ़ेंगे। अजीज भाई जवाब। सुशांत एक बात और है, आपने मध्य प्रदेश की एक सीट बात की, वो भी कांग्रेस नहीं जीत रही है, वो भी कमलनाथ की वजह से। छिंदवाड़ा में जितना उनका असर रहा है उसकी वजह से बीच में फाइट है। कांग्रेस की टिकट पर होने के कारण वो हार रहे हैं, अगर हारेंगे तो चूंकि उनका पंजा है इसलिए हार रहे, कांग्रेस की वजह से अगर नहीं हारेंगे, जीतेंगे तो अपनी वजह से जीतेंगे, हारेंगे तो कांग्रेस की वजह से। तो कह रहे हैं कि भाई छिंदवाड़ा है, वहां नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, हारते दिख रहे हैं, फिर भी हमने उनको एक मार्जिन दे दिया कि हो सकता है। हारेंगे तो कांग्रेस के पंजे की वजह से हारेंगे और जीतेंगे तो इसलिए क्योंकि कमलनाथ का पर्सनल वहां पर संबंध है। सुशांत जी मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे 10 सेकंड लूंगा। बोलिए। 6 महीना पहले जितना भी आपके जैसा पत्रकार या बहुत वरिष्ठ पत्रकार या न्यूज एजेंसी कांग्रेस पार्टी या गठबंधन को एकदम डिस्काउंट और कैंसिल करके बैठी हुई थी कि इस बार तो कोई पत्ता ही कोई मतलब ही नहीं है, सुपड़ा साफ। लेकिन फिर भी आज हम जो एग्जिट पोल में बैठे हैं इसमें कम से कम इतना तो आ रहा है कि भाई जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे 400 पार 370 प्लस सब एक जुमला रह गया। तो इससे मेरा दोस्त साथी यहाँ पे बोलते, मैं इनसे बोलूंगा कि भाई अगर 400 पार नहीं हुआ तो आप नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलोगे? थोड़ा सा सर बचा के रखिए, अभी 2 मिनट के बाद गुजरात और छत्तीसगढ़ के नतीजे आने वाले हैं। आप तो गुजरात छत्तीसगढ़ दिखाइएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली क्या हुआ, बंगाल क्या हुआ? अरे सब दिखाऊंगा सर, ऐसा थोड़े ग्लास में उसको खा जाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। अरे सब दिखाऊंगा ना सर, ग्लास फुल और ग्लास हाफ, जो तरीका से आपको देखना है वो तरीका से दिखाइए। सर हम आपको कोई एतराज नहीं है। आप बोलिएगा पूरा ग्लास फुल करके दिखा देंगे, आप बोलिएगा पूरा ग्लास खाली करके दिखा देंगे, लेकिन जो दिखाएंगे क्लियर कट दिखाएंगे। यही कहना चाह रहा हूं, निश्चित रहिए। नतीजा जो भी आया 4 लाख का आपका ये है, सैंपल साइज है, आप एकदम निष्पक्ष होकर दिखाइए, क्योंकि ये तो अल्टीमेट रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन दिखाने का तरीका सर्कस का जैसा मत कीजिए। अरे सर देखिए, अब आप ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम कैसे दिखाएंगे, हम कब पहले दिखाएंगे? नहीं, आप फिर हमको नहीं पसंद आ रहा ना सर, आप जो बोल रहे हो हमको नहीं पसंद आ रहा। हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम अजीज खान को बोल रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि ठीक है आपका कार्यकर्ता न माने, आप मेरा थोड़ी रन डाउन तय कीजिएगा कि हम पहले किस राज्य का दिखाएंगे। डिबेट शुरू किया था, नहीं, अब इस पे मत जाइए ना सर। अभी देखिए, अभी से आप परेशान हो गए, 67 पे रुके नहीं कि इसको दिखाइए उसको दिखाइए, ये मुझे गलत लगता है। आप लोग इतना बोलने की आजादी की बात करते हैं, लेकिन मेरा रनडाउन क्या होगा ये आप तय करना चाहते हैं। हमको किस राज्य को दिखाना है ये आपको दिखाना है। भाई ये सर्कस लग रहा है, आप मत आइए फिर। नहीं, आप मेरा पॉलिटिकल लाइन को तैयार कीजिए। नहीं, मैंने आपको क्या बोला? आपको कुछ बोला है क्या? आप जबरदस्ती सर्कस बता रहे हैं, सर्कस लग रहा है, मत आइए फिर। ये कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए, चलिए। देखिए वो अलग बात है। हाँ ठीक है, मत बोलिए, देखिए गलत बात मत कीजिए, अच्छे माहौल में बात चल रही है। हमने किसी का एग्जिट पोल गलत नहीं बोला है। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा आपके साथ, आगे चलिए। गुजरात दिखाइए, छोड़िए आवाज कम कीजिए, गुजरात दिखाइए। छोड़िए, आपको दिक्कत लग रही है, आप बैठिए, मैं क्या करूं। गुजरात दिखाइए। गुजरात के आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा गुजरात के नतीजे देखिए। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात 26 सीटें और 26 की 26 बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही हैं। ये इस वक्त गुजरात का एग्जिट पोल कह रहा है, और इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली, उसके बाद गुजरात में क्या हो रहा है एग्जिट पोल में, ये किसी को आश्चर्य नहीं देगा। बीजेपी को 61% वोट शेयर दिख रहा है गुजरात के अंदर, और बीजेपी को साथ में इंडी अलायंस को 35% वोट शेयर दिख रहा है। अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाता दिख रहा है। अब जरा छत्तीसगढ़ का हाल देखते हैं, जहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया था विधानसभा में। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 11 के 11 भी बीजेपी जीत सकती है, यह हमारा सर्वे कह रहा है। और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मैक्सिमम होगा तो जा सकती है। बीजेपी का वोट शेयर 51% छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का 42%। पीयूष, जरा छत्तीसगढ़ में ये एक सीट कौन सी है जो आप कह रहे हैं फाइट है? एक तो 2 सीटों पे फाइट है, एक जंजगीर चंपा पे और दूसरा कांकेर सीट पे फाइट है। और सुशांत जी, आपने उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं अजीत जी को कहना चाहूँगा, जो हमें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा, मेरी टीम ने पूरा देश नाप डाला। पिछले 2 महीने में पूरा देश नाप डाला, इतना गर्मी में काम किया। तो एक चीज़ मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर उनकी जो एजेंसी ने वो नहीं किया है तो उनको तुरंत उसको बदल देना चाहिए।
देखिए पीयूष भाई, ये सब बातें दिल पे लेने की नहीं है। वो नेता हैं, वो बैठे हैं, उनको 4 जून के पहले उनके हिसाब से चीजें नहीं दिखेंगी तो उनको बोलना है, तो ये उनका काम है। ऐसा नहीं है कि वो आपको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। आपकी मेहनत जो है वो सबको पता है, और जब नतीजे आएंगे, इससे मिलते जुलते नतीजे होंगे, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अजीज भाई, आप कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे अवनीजेश अवस्थी। जी जी सर, यूपी के बारे में डिस्कशन हो रहा था और सर्वे किया है आपकी टीम ने। ईमानदारी की बात यह कि उत्तर प्रदेश में किस तरह उत्साह रहा है, यहां लोगों ने किस तरह बैरिकेडिंग तोड़ा है। सर मुझे कंप्लीट कर लेने दें। किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा था, किस तरह उत्साह रहा लोगों में, ये मुझे लग रहा है ये सीटों में दिख रहा है कन्वर्ट होते हुए। अरे भैया, उत्साह नहीं, 80 में से 80 आ रही है ना। अग्नेश जी कह रहे थे कि साहब 79, मैं कह रहा हूं 79 89 नहीं, मैं कह रहा हूं 50। अखिलेश यादव ने कहा है कि 80 में से 79 सीट अजीज भाई, बैरिकेडिंग तो आपकी 17 में भी टूट रही थी, बैरिकेडिंग 19 में भी टूट रही थी, बैरिकेडिंग 22 में भी टूट रही थी। भीड़ देख के लोग सोच रहे थे 22 में आप जीत रहे हैं, और आखिरी दिन का वो भी हम जीत रहे हैं। सर सुशांत जी, मैंने कहा पहले के चुनाव और अब के चुनाव में अंतर है। अब जनता चुनाव लड़ रही थी, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जनता ने बाकायदे खुल करके समर्थन किया है। शायद ऐसा चुनाव पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। ठीक है, आप पिछले चुनाव को उदाहरण के तौर पे नहीं ले सकते। ठीक है, इस चुनाव की स्थिति अलग रही है। अच्छा अजीज खान, 80 में से कितनी जीत रहे हैं आप? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 79 जीत रहे हैं और एक पर फाइट है। मैंने कहा 50 से कम। भाई मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं। 50 पे आ गए, अखिलेश यादव 80 के 80 जीत रहे थे। सर्वे मैंने कहा सर्वे हमारी टीम ने किया है। 80 में से 80 ना। अनिला सिंह जी, अभी हम यूपी का डेटा बताएंगे, लेकिन 80 में से 80 जो है अभी 50 हो गया है। देखिए ऐसा है कि चाहे अजीज भाई बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो बिल्कुल राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं अजीज भाई सुन लीजिए, मैं समझ सकती हूँ, आप हो या कोई और भी विपक्ष का हो, आपको ये 2-3 दिन मिले हुए हैं, 4 तारीख तक मिले हुए हैं, आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये एजेंसी खराब है, वो चैनल खराब है, आप लोग टोटली बायस्ड हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ना तो आप लोगों के कार्यकर्ताओं की आम चीज है ना, कोई नया काम तो नहीं किया उन्होंने। चाहे हमें याद है कि जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी, तब भी पूरा स्टेज बैरिकेड सब तोड़ डाला था आपके कार्यकर्ताओं ने, और डिंपल जी ने कहा था आप लोगों की शिकायत भैया जी से करूं क्या, तो वो कोई नई बात आपने नहीं बताई कि बैरिकेड तोड़ दे। बैरिकेड तोड़ने से कोई सीट थोड़ी ना जीत जाता है, पब्लिक और जो है बिदक जाती है कि भैया गुंडागर्दी नहीं चाहिए। अच्छा